नमस्ते दोस्तों। 2020 के बजट में गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स पे करने के लिए इंडिविजुअल को दो ऑप्शन दिए हैं। अब दोनों ऑप्शन इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है, तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऑप्शन वो सिलेक्ट करे। दूसरा, एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर को बताना होगा कि वो टीडीएस के लिए कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, ताकि एम्प्लॉयर सैलरी के ऊपर टीडीएस उस हिसाब से डिडक्ट करे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओल्ड इनकम टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, नया इनकम टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, और फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनकम टैक्स और टीडीएस के लिए कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे अच्छा है, ओल्ड या फिर न्यू। सबसे पहले ओल्ड टैक्स रेट स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 से 5 लाख तक 5% का टैक्स रेट है। 5 लाख से 10 लाख तक 20% का टैक्स रेट है एंड 10 लाख से अबव 30% टैक्स रेट है। ये ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर है। अब हम न्यू चेक करते हैं। 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 से 5 लाख पर 5% है। 5 लाख से 7,50,000 तक 10%, 750 से 10 लाख 15%, 10 लाख से 12,50,000 के 20%, 1250 से 15 लाख तक 25% एंड अगर 15 लाख से अबव इनकम है तो 30% टैक्स रेट लागू होगा। चलिए दोस्तों, कुछ डिफरेंसेस समझ लेते हैं ओल्ड वर्सेस न्यू में। अगर आप सैलराइड हो तो लीव ट्रैवल कंसेशन, अगर ओल्ड में जाते हो तो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर न्यू में जाते हो तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस, अगर कंपनी आपको एचआरए प्रोवाइड करती है तो ओल्ड में आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, लेकिन न्यू में उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी कि पूरा का पूरा एचआरए टैक्सेबल होगा। अलाउंस अंडर सेक्शन 10 ओल्ड में मिलेगा, न्यू में कोई डिडक्शन इसका नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 मिलता है वो ओल्ड में मिलेगा, लेकिन न्यू में उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स, ओल्ड में आप जाओगे तो मिलेगा, न्यू में उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन होम लोन, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आपको ओल्ड में मिलेगा, लेकिन न्यू में कोई डिडक्शन उसका नहीं मिलेगा। फैमिली पेंशन का डिडक्शन ओल्ड में मिलेगा, न्यू में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। डोनेशन अगर आपने कहीं पे किया है तो ओल्ड में मिलेगा, लेकिन न्यू में उसका कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। एलआईसी प्रीमियम, अगर आप मेडिक्लेम कर रहे हो, आपका एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, ट्यूशन फी, रेंट, ये सारा डिडक्शन आपको ओल्ड में मिलेगा, न्यू में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी कि 80C का जो डिडक्शन है वो ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 80TTA के अंदर आपको ओल्ड में मिल रहा है वो मिलेगा, न्यू में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, अब यहाँ पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो ओल्ड में मिलेगा, न्यू में भी मिलेगा। फिर एक कन्वेंस अलाउंस ओल्ड में मिलेगा, न्यू में भी मिलेगा। डेली अलाउंस ओल्ड में मिलेगा, न्यू में भी मिलेगा। ये सारे ऑप्शन है जो ओल्ड और न्यू को अलग अलग करते हैं, यानी कि कौन सी डिडक्शन ओल्ड में मिल रही और कौन सी न्यू में मिल रही। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि कितना आपका टैक्स कैलकुलेशन होता है ओल्ड में एंड न्यू में। समझ लीजिए आप एक सैलराइड पर्सन है, तो आपका बेसिक सैलरी 10 लाख है, तो ओल्ड में भी 10 होगा, न्यू में भी 10 आएगा। फिर हाउस रेंट अलाउंस है 6 लाख का, आपको 3,60,000 का डिडक्शन यानी कि एग्जेम्पशन मिल रहा है, तो आपका जो टैक्सेबल होगा वो 2,40,000 होगा। लेकिन नए में आपको पूरा का पूरा 6 लाख टैक्सेबल होगा, उसमें कोई डिडक्शन आपको मिलेगा नहीं। स्पेशल अलाउंस दोनों में टैक्सेबल होंगे, तो दोनों में ऐड होगा।
ट्रैवलिंग अलाउंस 20,000 का है, उसमें से 12,000 का एग्जेम्प्ट है, यानी कि 8,000 टैक्सेबल। नए में पूरा का पूरा 20,000 टैक्सेबल होगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड के अंदर 50,000 का मिलेगा, न्यू में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। यानी कि आपका जो सैलरी का इनकम है वो ओल्ड के हिसाब से 14,47,600 है, एंड न्यू के हिसाब से 18,72,000 है। ये आपका इनकम है। अब आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें इंटरेस्ट ऑन होम लोन, अगर आप ओल्ड में जा रहे हैं तो उसमें आपको 1,25,000 यानी कि जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका डिडक्शन मिलेगा, लेकिन न्यू में उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी कि आपका जो ग्रोस टोटल इनकम है वो ओल्ड में 13,22,600 एंड न्यू में 18,72,000। अब कुछ डिडक्शन की बात करते हैं। अगर आप एम्प्लॉय पीएफ आपका डिडक्ट होता है तो ओल्ड के हिसाब से आपको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा जो आपका डिडक्ट हुआ है, और न्यू में उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। LIC का प्रीमियम 10,000 का आपने पे किया है तो 10 का 10 आपको ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 1,44,000 ओल्ड में भी मिलेगा एंड न्यू में भी मिलेगा। मेडिक्लेम 12,000 का है, इसका आपको 12,000 का डिडक्शन मिलेगा ओल्ड में, लेकिन न्यू में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट 8,000, उसका आपको ओल्ड में डिडक्शन मिलेगा, न्यू में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इस हिसाब से अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम देखे तो ओल्ड में 10,98,600 हुआ और न्यू में 17,28,000 आपका इनकम हुआ। अब हम ओल्ड के हिसाब से इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे एंड न्यू के हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड में 2,50,000 कोई टैक्स नहीं, 2,50,000 से 5,12,500 टैक्स होगा 5% के हिसाब से। 5 लाख से 10 लाख यानी कि 5 लाख का आपको 20% यानी कि 1 लाख का आपका टैक्स होगा। 98,600 पे 30% आपका 29,580 का टैक्स होगा, यानी कि टोटल टैक्स आपका होगा 1,42,080। उसके ऊपर 4% सेस लगाएंगे यानी कि 5,683। अब टोटल टैक्स आपका हुआ 1,47,763। ये आपका ओल्ड के हिसाब से टैक्स हुआ। अब हम न्यू के हिसाब से चेक करते। 2,50,000 तक तो नील है, 250 से 5 तक 5% यानी कि 12,500 का टैक्स होगा। 5 लाख से 750 तक 10% यानी कि 25,000 का टैक्स होगा डिफरेंस पे। 750 से 10 लाख यानी कि 15% डिफरेंस पे 37,500 का टैक्स होगा। 10 लाख से 12,50,000 का 20% यानी कि 50,000 का टैक्स होगा। 12,50,000 से 15 लाख यानी कि 25% रेट ऑफ टैक्स है, उसके ऊपर 62,500 का टैक्स आएगा। 15 लाख से ज्यादा यानी कि जो भी अमाउंट आ रही है उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा यानी कि 68,400। इसके हिसाब से टोटल टैक्स हुआ 2,55,900, जिसमें से ऐड करेंगे 10,236। अब टोटल आपका इनकम टैक्स आ रहा है 2,66,136। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस। आप देखें तो 1,18,373 आप नए में ज्यादा टैक्स पे कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओल्ड ऑप्शन यहाँ पे बेटर है। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें, कौन सी सिचुएशन में। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर आपका इन्वेस्टमेंट है एटीसी में, यानी कि आपने 1,50,000 का एटीसी में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने लोन होम लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा। आपका सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट आपको आ रहा है, तो बेटर है कि आप ओल्ड ऑप्शन में जाए। अगर आपको चेक करना है कि आपको कौन से ऑप्शन में जाना चाहिए, आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके लिए नया ऑप्शन बेटर है कि आपके लिए पुराना ऑप्शन बेटर है।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में आप भेजता रहूं। थैंक यू।